चलिए आज आपको माया में दूरियों की बेनिफिट बताती हूँ। आपको पता है आप यहाँ पर कोई भी चीज़ चाहते हो तो पा सकते हो। जितना चाहने का इंटेंशन होगा उतना ज़्यादा तुम उसको जल्दी पा सकते हो। और ये तो आप सभी जानते हो कि इंटेंशन समय के साथ बढ़ती है और घटती है। तो अगर आपकी इंटेंशन बढ़ती रहती है जब तक नहीं पाते हो और जितने समय बिता रहे हो उतना इंटेंशन बढ़ता है और उसी के लिए चाहत एकदम स्थिर है तो आपको वो पूरा का पूरा मिल जाता है। वो भले ही यहाँ आपको कम मिले पर वो आप जहाँ भी हो गए वो अब आपका हो गया, क्योंकि आपने अपने अंदर उसको रखे हुए है। तो माया वो आपके पास ही रखती है क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है ना, तो देख पाती है कि इससे ज़्यादा अच्छा ख्याल और कोई नहीं रख सकता, इसको ही दे देना सही होगा। और जो चाहत बदलते रहते हैं वो खुद का ही नुकसान करते हैं, क्योंकि वो समय और शक्ति दोनों ही गंवा देते हैं। बस सोचते रहते हैं कि ये या वो। आपको मैं टाइम एंड एनर्जी प्लेलिस्ट में बताती हूँ कि ये टाइम एंड एनर्जी क्या है। तब तक आप यही जानिए कि कोई चाहत ना हो तो ना, खुद पर ध्यान दीजिए, जो कीजिए वो कुछ आप में अच्छा अंतर लाए, इसके लिए काम कीजिए। आप ये चीज़ खाने से भी जोड़ सकते हो, जैसे कि खाना सामने रखा है, आप 2 मिनट खाना सामने देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, थैंक यू इस खाने के लिए। और फिर जब खाओगे तो वो शरीर पर अच्छे से लगेगा, क्योंकि आपको ये खाना अच्छा लग रहा है, तो वो जब अंदर जाएगा तो अच्छे से ही काम करेगा, बजाय कि ऐसे ही खाने से। तो दूरियां आपके अंदर खालीपन लाती हैं। आप खुद में से कुछ हिस्सा खाली करते हो और उसको लेते हो, जिससे उसको लेने वाला हिस्सा स्थिर रहता है, क्योंकि जो आपने लिया है वो आपको पता है कि क्या लिया और उसके लिए आपने पूरा खाली भी किया, एकदम फ्रेश और क्लियर चीज़ रहता है। बाकी जो हिस्सा आपके अंदर है वो आपको भी नहीं पता क्या सब भरा हुआ है, जिसके कारण सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। और जो नया लिया है वो आपको पूरा पता है कि क्या भरा है, वो एकदम स्थिरता लाता है आपके अंदर और आप आनंदित रहते हो। और जब ये चाहत पति पत्नी के बीच हो तो वो रिश्ता ही हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। एक तो मैंने कहा कि शादी 13 साल पर कर दीजिए, 18 साल पर विदाई, जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे। दूर रहकर तो साथ रहकर अच्छे से गृहस्थी चलाएंगे। देखिए ये सब बस सही तरीके से रहे तो ऐसा नहीं है कि समय बिता दिए और शिव शक्ति की जोड़ी बन जाएगी। भावना सबसे ज़रूरी है। और ऐसे ही आप अगर कोई पुत्र पुत्री की कामना चाहते हो तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुछ साल और कुछ महीने भी हो सकता है। बस खुद के विचार को एक दिशा में रखें तो मन चाहा ही संतान मिलता है। यही सब तो तप है और दूरियां एक तप को ही दर्शाती है। इसीलिए इस माया में दूरियां एक ब्लेसिंग की तरह है। तो आप उसको रो के क्यों बिताओगे, खुश रह के भी बिताओ, क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। आप किसी का हानि नहीं कर रहे और ना ही सोच रहे हो, तो बेफिक्र होकर रहिए, आपका कल्याण ही होगा। मैं अपनी जीवन की प्रेम कथा नेचर सेल्स बुक सीरीज़ में शुरू कर रही हूँ, जो इन 5 सालों में हर साल एक आएगा। आपको बहुत कुछ इस माया के बारे में बताएगा और साथ ही एक बहुत सुंदर प्रेम कथा भी, जो सच्ची है और अद्भुत है। और ऐसा कि ना मुझे खुद पर यकीन हुआ कि क्या मैंने इतना ज़्यादा कर लिया कि आत्मबोध हो गया, और ना उनको कि मैं इस लायक ही नहीं कि किसी के आत्मबोध का कारण बन सकूं। तो हम दोनों की फीलिंग्स पर और साथ ही सिचुएशन पर कुछ लिखी थी।
मिलन की आस में विरह की त्रास में आत्मबोध हो गया। सच्ची ये प्रेम की गाथा मेरे साथ हो गया। मैं ऐसे प्रेम कर सकती हूँ ये मुझे यकीन नहीं हुआ था कि वो बोल दिए मैं इतने प्रेम के लायक ही नहीं। जो हुआ वो होना था, यहाँ हम और वो नहीं, बस ये भावना को दिखाना था। सच्चा प्रेम हर पल हो सकता है, हमारा प्रेम तो इस समय का बहाना था।